वर्तमान समय में जहां बच्चे अपने माता पिता से दूरी बनाते हुए उन्हें एकांतवास दे रहे हैं, वहीं बिचौली मर्दाना के श्रीजी वैली में रहने वाले मालवीय परिवार के सुपुत्र अपने पिता की पुण्य स्मृति में भागवत कथा करवाकर धर्म की गंगा बहाते हुए अपने पितरों के लिए मोक्ष का मार्ग खोल रहे हैं। इस मौके पर नितिन गणेश मालवीय द्वारा प्रतिवर्ष पिता जी की स्मृति में धार्मिक आयोजन का संकल्प भी लिया गया। पिताजी की स्मृति में की जा रही है और कराने वाले भी ठाकुर जी और पिताजी दोनों ही कराने वाले हैं। और आज काफ़ी मन को सुकून मिल रहा है कि ये जनता जो आज पिताजी के पुण्यतिथि के दिवस पर इतना धर्म लाभ ले रही है, और मुझे मन में काफ़ी अच्छा भाव है और अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ये चीज़ें, और अगर भगवान ने चाहा तो इस पुण्यतिथि पे नहीं, अगली हर पुण्यतिथि पर उनके लिए कोई ना कोई आयोजन किया जाएगा, धार्मिक आयोजन। ब्रह्मलीन गणेश मालवीय की स्मृति में उनके सुपुत्र और मित्र मंडल द्वारा 21 फरवरी से 27 फरवरी तक संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां बनारस के प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित बाल ऋषभदेव जी महाराज भागवत भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर और सरल शब्दों में रसपान करा रहे हैं। शुक्रवार कथा के तीसरे दिवस ऋषभदेव महाराज ने कथा सुनाते हुए सती चरित्र का अद्भुत वर्णन सुनाया, साथ ही महाभारत में भीष्म पितामह और श्री कृष्ण संवाद को भी विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, पितरों की शांति के उद्देश्य कराई जा रही इस भागवत कथा से समस्त जीवों का कल्याण संभव है। मालवीय परिवार के सुपुत्र नितिन में माता पिता के उत्तम संस्कार हैं, जो पिता की स्मृति में उनके द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है। धार्मिक भाव से सराबोर नितिन स्वयं भी धार्मिक है और उनके मित्र भी सनातन को बढ़ाने वाले हैं। आज के परिवेश में भी जो माता पिता संस्कार प्रदान कर रहे हैं, उनकी संतान निश्चित ही नितिन मालवीय जैसे धार्मिक स्वभाव की होगी और अपने कर्मों से कुल को तारेगी। इस मौके पर कथा के साथ साथ शुभ मधुर भजनों की प्रस्तुतियां भी हुई, जिस पर बड़ी संख्या में उपस्थित भक्त झूमते नजर आए। वहीं महाआरती के साथ कथा का विश्राम हुआ। शनिवार को कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तेरी आरती हरो ज्ञान दो भगवन, भव में पसीना मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन। पार्थिव शिवलिंग का अनुष्ठान होगा। ये भागवत कथा खत्म होने के बाद और भी जो निःशुल्क और सभी के लिए निःशुल्क है, इसमें पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है। और भी जनता जो इस पार्थिव शिवलिंग में हिस्सा लेना चाहती है, निःशुल्क हिस्सा ले सकती है और अपने जीवन को सार्थक करके धन लाभ ले सकती है। बाल व्यास ऋषभदेव व्यास जी के सानिध्य में संदर्भ हो रहा है और आज तीसरा दिन है, और हमें लग रहा है कि जो टेंट हमने लगाया है, शायद ये टेंट आगे तक और कल बढ़ाना पड़े। गुरु महाराज अभी 3 दिन हुए गुरु महाराज को कथा करते हुए, लेकिन आज जो जनता का जो रुझान लग रहा है, मतलब इस कथा में, वो काफ़ी आध्यात्मिक तरीके से और धार्मिक तरीके से जनता रोज़ बढ़ोतरी हो रही है और रोज़ जो संख्या बढ़ रही है। और हमने सबकी व्यवस्था भी गर्मी के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, ताकि जो भी जनता है, जो भी धर्म प्रेमी जनता है, आराम से बैठकर इस कथा का आनंद ले सके। बाल व्यास ऋषभ व्यास जी के बारे में बहुत कम लोग अभी जानते हैं, और शायद मुझे लगता है कि इस कथा के बाद जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं, वो लोग भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे, उनके ज्ञान को। और हम लाइव यूट्यूब पे भी युवा दर्शन के नाम से लाइव भी आप देख सकते हैं इस कथा को। लाइव भी इस कथा को चलाई जा रही, ताकि अधिक से अधिक लोग जो इस कथा पंडाल में नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग अपने घर पर बैठकर भी इस कथा का लाभ ले सकते हैं। आपका नाम? नितिन मालवीय। भागवत तो प्रसंग ही प्रसंग है। भागवत में इतने प्रसंग है, शायद ही किसी और कथा में इतने प्रसंग होंगे, परंतु आज जो प्रसंग था वो माँ पार्वती और महादेव का जो अमर कथा का था, वो प्रसंग था।
और काफ़ी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी में रोज़ अलग अलग प्रसंग और अलग अलग कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हैं हमने। इसी उपलक्ष्य में कल जो कार्यक्रम रखा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। काफ़ी भव्य रूप में कल कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। मैं अंकुर मिस्त्री।